अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ला जुनाहा अलैकुम इन तल्लक़्तुमुन्निसाअ मा लम तमस्सूहुन्न औ तफ़रिदू लहुन्न फ़रीज़ा वमत्तिऊहुन्न अलल मूसिअ क़दरुहु व अलल मुक़तिरि क़दरुहु मताअन बिलमारूफ़ हक़्क़न अलल मुहसिनीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। ला जुनाहा अलैकुम, तुम पर कोई गुनाह नहीं है। इन तल्लक़्तुमुन्निसाअ, कि तुम औरतों को, अपनी बीवियों को तलाक़ दे दो इस हाल में, मालम तमस्सूहुन्ना, कि अभी उनको छुआ भी नहीं, औ तफ़रिदू लहुन्ना फ़रीज़ा, और न ही उनके लिए महर मुकर्रर की है। यानी इस हाल में अगर कोई तलाक़ दे दे कि अभी उनको खलवत की नौबत भी नहीं पेश आई और महर भी मुकर्रर नहीं की, तो इस हाल में भी तलाक़ देने में कोई गुनाह नहीं है। लेकिन फिर क्या करना पड़ेगा? अल्लाह पाक फरमाते हैं वमत्तिऊहुन्ना, इनको कुछ मुतआ दे दो, कुछ तोहफ़ा दे दो। अब ये देना उन शोहर के ज़िम्मे ये वाजिब होगा। अलल मूसिअ क़दरुहु व अलल मुक़तिरि क़दरुहु, वसात वाले शख्स पर उसकी हैसियत के मुवाफ़िक, व अलल मुक़तिरि क़दरुहु, और फ़कीर शख्स के ऊपर, तंगदस्त शख्स के ऊपर उसकी हैसियत के मुवाफ़िक ये मुतआ देना और ये तोहफ़ा देना वाजिब है। मताअन बिलमारूफ़, अच्छे तरीक़े से ये तोहफ़ा देना है। हक़्क़न अलल मुहसिनीन, और ये सब कुछ यानी उनको तलाक़ देने के बाद कोई तोहफ़ा देना ये उनका ज़रूरी और वाजिब हक़ है मुहसिनीन पर, नेकोकार लोगों पर। व इन तल्लक़्तुमूहुन्ना मिन क़ब्ल अन तमस्सूहुन्ना, और अगर आपने उनको तलाक़ दे दी क़बल इसके कि तुम उनको छू, यानी अभी खलवत सहीहा की नौबत नहीं आई, वक़द फ़रज़तुम लहुन्ना फ़रीज़ा, लेकिन तुमने उनके लिए महर मुकर्रर की हो, तो फिर क्या करना पड़ेगा? फ़निस्फ़ु मा फ़रज़तुम, तो तुम्हें निस्फ़ जो तुमने मुकर्रर की है महर, मिसल महर, यानी उस महर की निस्फ़ का निस्फ़ ये तुम्हारे ज़िम्मे वाजिबुल अदा होगा। इल्ला अन याफ़ून, मगर ये कि वो इसको माफ़ कर दे, वो रियायत कर दे, वो माफ़ कर दे, वो कह दे कि आधा हिस्सा जो तुम्हारे ज़िम्मे वाजिबुल अदा है महर का, ये हमने माफ़ कर दिया है, हम नहीं लेते। औ याफ़ू अल्लज़ी बियदिही उक़दतुन निकाह, या वो शख्स माफ़ कर दे जिसके हाथ में निकाह का गिरा है, यानी शोहर माफ़ कर दे, कहे कि नहीं इसके लिए मैंने जो महर मुकर्रर किया था वो महर मैं आधा हिस्सा भी अपने पास नहीं रखता, बल्कि पूरा का पूरा उनको वापस कर देता हूँ, यानी उनको उनको अदा कर देता हूँ। अल्लाह पाक फरमाते हैं व अन ताफ़ू अक़रबु लित्तक़वा, अगर तुम माफ़ कर दो, यानी शोहर अगर माफ़ कर दे अपने हिस्से को और उसको पूरा पूरा हक महर दे दे, तो फरमाया ये अक़रबु लित्तक़वा, ये तक़वे को ज़्यादा करीब है। वला तंसउल फ़ज़्ल बैनकुम, आपस में एक दूसरे के साथ एहसान करना और एक दूसरे की रियायत रखना, एक दूसरे का ख्याल रखना, इसको ना भूलना। इन्नल्लाह बिमा तामलून बसीर, यकीन जानो कि अल्लाह जल्ल जलालुहु जो तुम आमाल करते हो उसको देखने वाले हैं, देखते हैं। हाफ़िज़ू अला सलावाति, तमाम नमाज़ों का एहतमाम करो, व सलातिल वुस्ता, और ख़ास तौर से दरमियानी नमाज का। वक़ूमू, दरमियानी नमाज से मुराद रिवायात में है फरमाया कि असर की नमाज मुराद है। वक़ूमू लिल्लाहि क़ानितीन, और अल्लाह के सामने खड़े हो जाओ खुशू और खुज़ू के साथ। दरमियानी नमाज के अहतमाम का क्यों अल्लाह जल्ल जलालुहु ने बतौर ख़ास ज़िक्र फरमाया? इसलिए कि असर का जो वक़्त है ये इंतहाई मशगूलियत का वक़्त है, तिजारत और कारोबार का वक़्त है, घर वग़ैरह के लिए, अपने घर वालों के लिए ख़रीदारी का वक़्त है। तो इस वजह से इस नमाज का चूँकि वक़्त भी ऐसा है कि फिर थोड़ी देर के बाद फिर मगरिब का वक़्त दाखिल हो जाता है, तो अल्लाह जल्ल जलालुहु फरमाते हैं कि इस नमाज का बतौर ख़ास एहतमाम करो। फ़इन ख़िफ़्तुम फ़रिजालन और रुकबानन, अगर तुम नमाज़ पढ़ने की वजह से पढ़ने में
दुश्मन का तुम्हें खौफ हो तो फिर क्या करो, फरिजालन और रुकबाना, तो फिर ऐसा करो कि कड़े कड़े तुम नमाज़ पढ़ लो, इसलिए कि आमान तरीके से तो तुम नमाज़ पढ़ नहीं सकते। अब कड़े कड़े तुम इशारों से नमाज़ पढ़ लो, और रुकबानन या सवारी पर सवार होकर नमाज़ पढ़ लो। इस वजह से उलमा ने लिखा है, फरमाया कि चलते चलते नमाज जायज़ नहीं है। चलते चलते नमाज, अगर कड़े कड़े नमाज इशारे से भी नहीं पढ़ सकता तो फिर चलते चलते नमाज ना पढ़ ले, बल्कि उसको क़ज़ा करना भी जायज़ है। फ़इज़ा अमिन, तुम पर जब तुम अमन पालो, फ़ज़्कुरुल्लाह, तो तुम अल्लाह को याद करो उसी तरह से, कमा अल्लमकुम मा लम तकूनु तालमून, जैसे अल्लाह ने तुम्हें सिखाया वो चीज़ें जो तुम नहीं जानते। तुम नमाज़ पढ़ने के तरीक़ों को नहीं जानते थे, तो अल्लाह जल्ल जलालुहु ने जैसे तुम्हें वो तरीक़े सिखाए, तुम उसके मुताबिक नमाज़ पढ़ लिया करो। वल्लज़ीना यतवफ़्फ़ूना मिनकुम, वो लोग जो तुम में से फ़ौत हो जाते हैं, व यज़रून अज़वाजन, और अपने पीछे बीवियों को छोड़ जाते हैं, वसीयतन लिअज़वाजिहिम, उनको चाहिए कि वो वसीयत किया करे अपनी बीवियों के लिए, मताअन इलल हौल, 1 साल तक मुनाफ़े हासिल करना, गैर इखराजिन, यानी शोहर के नफ़क़े से, उसके तरक़े से, गैर इखराजिन, बग़ैर इसके कि उनको घर से निकाला जाए। फ़इन खरजना, अगर वो ख़ुद निकलें, फ़ला जुनाह अलैकुम, तो तुम पर कोई गुनाह नहीं है, फ़ीमा फ़अल्न फ़ी अनफुसिहिन्न मिन मारूफ़, कि अच्छे और भले तरीके से अपनी जानों के साथ, अपनी जानों से मुताल्लिक़ जो भी वो कर लें, तो इसमें तुम पर कोई गुनाह नहीं है। वल्लाहु अज़ीज़ुन हकीम, और अल्लाह जल्ल जलालुहु ग़लबे वाले हैं, हिकमत वाले हैं। शुरू में जाहिलियत के ज़माने में दस्तूर यह था कि जो आदमी अपनी बीवी को तलाक़ देता, वो औरत 1 साल तक इद्दत गुजारती, और इस दौरान नाफ़क़ा वग़ैरह ये शोहर के ज़िम्मे होता। तो अल्लाह जल्ल जलालुहु ने इद्दत की मुद्दत को कम करके अल्लाह ने फ़रमाया, वल्लज़ीना यतवफ़्फ़ूना मिनकुम व यज़रून अज़वाजन यतरब्बस्न बिअनफुसिहिन्न अर्बअत अशहुरिन व अशरा, 4 महीने 10 दिन इद्दत मुकर्रर कर ली, और इस दौरान इस आयत को गोया उस आयत से मनसूख कर दिया। तो ये आयत गोया मनसूख है। ये शुरू में ऐसा था, बाद में जब मीरात की आयत भी नाजिल हुई और वो आयत भी नाजिल हो गई, तो उसके बाद से ये हुक्म ख़त्म हो गया। इस वजह से उस वक़्त में, बाद में जब शुरू का मीरात के आयत भी ना उतरे थे, तो उस वक़्त भी ऐसा ही था कि औरत 4 महीने 10 दिन पूरा करने के बाद भी अल्लाह ने फ़रमाया कि अब 1 साल तक शोहर उसको वसीयत किया करे कि अपने माल में से वो, जिस तरह दूसरे वसीयत करने ज़रूरी थे उसको अपने वालिदैन के बारे में और यतामा के बारे में, मिस्कीनों के बारे में, रिश्तेदारों से मुताल्लिक़, इस तरह के मुख्तलिफ़ वसीयतें उनको करनी चाहिए थी। इसी तरह से ये वसीयत भी उनको करनी चाहिए थी कि अपनी बीवियों को उनके तरीक़े से 1 साल तक उनको ना नफ़क़ा दिया जाए, और उनको इस पर मजबूर ना किया जाए कि वो घर से निकले। लेकिन बाद में जब सारे घर वालों के, सब के, और जितने भी मय्यत से मुताल्लिक़ीन हैं, उनके जितने वरसा है, उन सब के हिस्से मुकर्रर हो गए शरीयत में, तो फिर ये हुक्म मनसूख हो गया, इस हुक्म की अब ज़रूरत नहीं है। वल्लज़ीना यतवफ़्फ़ूना, और वो लोग जो फ़ौत हो जाते हैं, मिनकुम तुम में से, व यज़रून अज़वाजन, और अपनी बीवियों को छोड़ जाते हैं, वसीयतन, उनको चाहिए कि वसीयत करे ले अज़वाजिहिम, अपनी बीवियों के लिए, मताअन इलल हौल, कि 1 साल तक उनका ख़र्चा, उनका नान नफ़क़ा उनके तरीक़े से हो, गैर इखराजिन, उनको निकालने पर मजबूर न किया जाए कि घर से निकलो। फ़इन खरजना, और अगर वो ख़ुद निकलें, फ़ला जुनाह अलैकुम, लेकिन ये निकलने से मुराद ये है कि इद्दत पूरी होने के बाद निकले ख़ुद से, तो फिर यह है कि फिर तुम पर कोई गुनाह नहीं है। इद्दत से पहले शोहर के घर से औरत के लिए निकलना जायज़ नहीं है, वो शोहर के घर में ही रहेगी। तो इस वजह से फ़रमाया, फ़ला जुनाह अलैकुम, तुम पर कोई गुनाह नहीं है, फ़ीमा फ़अल्न फ़ी अनफुसिहिन्न मिन मारूफ़, कि जो वो करे अपने जानों में भलाई के साथ अच्छे तरीके से। वल्लाहु अज़ीज़ुन हकीम, और अल्लाह जल्ल जलालुहु ग़लबे वाले हैं, हिकमत वाले हैं। यानी वो घर को ख़ुद छोड़कर चली जाए, अब उसके बाद जो फ़ैसला अपने बारे में वो ख़ुद करना चाहे तो उसको इख्तियार है। अगर वो नई शादी करनी चाहे, तो चूँकि तलाक़ की इद्दत गुज़र चुकी है, अब उसको दूसरा निकाह करने की भी इजाज़त है। वलिलमुतल्लक़ाति मताउन बिलमारूफ़, और मुतल्लक़ा औरतों के लिए मता है,
बिलमारूफ। मता से मुराद ये नहीं तोहफ़ा है और कुछ उनकी के साथ अच्छाई है। ये जो मुते का लफ़्ज़ बार बार आता है, मता का लफ़्ज़, यह आम है, इसमें जितनी भी ना नफ़क़ा को भी शामिल है। उसके अलावा जो दूसरा महर अगर नहीं अदा हुआ तो महर अदा करने को भी शामिल है। और अगर महर मुकर्रर ही नहीं हुआ था तो फिर ये है कि वो जो मुता इसके ज़िम्मे वाजिब था, हदिया देना, तोहफ़ा देना इनको, वो भी शामिल है इसमें। तो बहरहाल ये उमूमी तौर पर सारी जितनी भी बलाइयाँ उस वक़्त हो सकती है बीवियों के साथ, मुतल्लक़ औरतों के साथ, ये सब को शामिल है। तो वलिलमुतल्लक़ाति, मुतल्लक़ औरतों के लिए मताउन बिलमारूफ़, उनके लिए मता है भले तरीके से, अच्छे तरीके से। हक़्क़न अलल मुत्तक़ीन, ये हक़ है तक़वेदार लोगों पर कि जो मुत्तक़ी लोग हैं। कज़ालिक युबय्यिनुल्लाह, इसी तरह अल्लाह पाक बयान करते हैं, लकुम, तुम्हारे लिए, आयात ही अपने आयात को, लअल्लकुम ताक़िलून, ताकि तुम्हें अक़ल पैदा हो जाए, तुम समझ लो, तुम जान लो इसको, अल्लाह के हुक्मों को। तो गोया यहाँ तक अल्लाह जल्ल जलालुहु ने तलाक़ से मुताल्लिक़ अहकाम बयान फरमाए। आगे फिर एक किस्सा है तालूत और जालूत का शुरू होता है, और उससे पहले तमहीदी तौर पर भी कुछ अल्लाह जल्ल जलालुहु ने आयत को बयान फरमाया है। तो इंशाअल्लाह ये अगले दर्स में हम फिर बयान करेंगे। अल्लाह जल्ल जलालुहु कुरान के तमाम अहकाम पर, तमाम अवामिर और नवाही पर अमल करने की तौफ़ीक़ नसीब फ़रमाए। सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिही अजमाइन। आमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।